चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो कहाँ तक शुरू किए थे? अपने छोड़े थे, ये हेडिंग लगा लिया। तो आज शुरू करेंगे मेंडल के असफलता के। अब इधर ध्यान दीजिए। हेलो, मेंडल के असफलता के क्या कारण थे? दिमाग लगाओ, सोचो जरा। जिस टाइम मेंडल का समय था 1800 ईस्वी, क्या उस समय ये था जिसपे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है? मोबाइल, फोन, कोई कम्युनिकेशन का वैसा साधन? कुछ भी अगर था तो भैया जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं, आमने सामने बैठिएगा नहीं तब तक कैसे बात करेंगे? ऐसे बहुत सारे चीज था। दूसरा ये भी बात था, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें गणित ज्यादा लगाया था, मैथमेटिकल चीज था, गुना भाग रेशियो अनुपात इस तरह का बात ज्यादा लगाया था, जो उस समय उतना कोई दिमाग नहीं लगाया। तीसरा जो बात था ना, जैसे आजकल कैसे होता है कि कोई गाना का ट्रेंड चलता है ना, ये गाना ट्रेंडिंग में है, नहीं बोलते लोग, ये गाना ट्रेंडिंग में है, समझ गए ना? गाना समझ गए? हाँ, तो ट्रेंडिंग है तो दूसरा उसके सामने कोई गाना आता उसका कोई वैल्यू नहीं देता। उस समय ट्रेंडिंग में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। हाँ, डार्विन नाम सुना होगा ना? हाँ, तो उस समय डार्विन का ट्रेंड चल रहा था, तो बेचारा मेंडल साहब को उतना कोई वैल्यू नहीं मिला। ये सब मुख्य कारण है किसके? मेंडल के असफलता। यही है। तो प्रश्न अगर आ जाए मेंडल के असफलता के क्या कारण थे, बस ये 3-4 पॉइंट लिख करके शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को मिला सकता है, 2-3 क्वेश्चन मिला करके ना होता है। एक क्वेश्चन दिया 5 नंबर का, उसमें 2 क्वेश्चन दे दिया 2.5 नंबर का, देखो दे दिया मेंडल के असफलता के कारण, फिर एक कहीं और चैप्टर से दे दिया, ऐसा करना है। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए इसका आंसर, नीचे लिखिएगा मेंडल के असफलता के, हेडिंग करिए ना, मेंडल के असफलता के कारण। सब लोग किए हैं? हाँ, लिखिए नीचे, मेंडल के असफलता के, मेंडल के असफलता के निम्नलिखित कारण थे। मेंडल के असफलता के निम्नलिखित कारण थे। गर्मी लगा होगा भैया, इन्हें लिखिए, गर्मी लगे। डैश नंबर 1 कॉपी दे, इधर में देखना, पहला लिखिएगा दूर संचार माध्यम, दूर संचार माध्यम का अभाव, दूर संचार माध्यम का अभाव। दूसरा, उस समय, 2 नंबर में लिखिए, उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक, उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक डार्विन पर, उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक डार्विन पर ध्यान दिए हुए थे। छूट नहीं रहा ना, ध्यान दिए हुए थे, ध्यान। तीसरा, मेंडल ने अपने रिसर्च पर, मेंडल ने अपने रिसर्च पर क्या चीज का प्रयोग किया था? गणित का। लिखेंगे मेंडल ने अपने रिसर्च पर गणित का प्रयोग अधिक किया था। अब आंकड़ा बनाया था तो उस तरह का बनाया था, है ना? देखना क्या क्या प्रयोग किया था, पढ़ेंगे इसका, फिर से बोलते हैं, मिला लो। मेंडल ने अपने रिसर्च पर गणित का प्रयोग अधिक किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल ने क्या बताया था, याद है? मेंडल ने बोला था कि कुछ तो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जा रहा था। क्या नाम रखा था? कारक। तो मेंडल ने कारक, ब्रैकेट में फैक्टर, मेंडल ने कारक ब्रैकेट में फैक्टर को स्पष्ट नहीं किया था, को स्पष्ट नहीं किया। कितना डिग्री टेम्परेचर था देखा? 38, 38,
रीडिंग नहीं दिखाता है। तो मेंडल के ये थे असफलता के कुछ मुख्य बिंदु। समझ रहे बात को? अब आगे हेडिंग लगाइएगा ना। मेंडल के, अच्छा बेचारा असफल ही रहा कि सफल भी हुआ? सफल भी हुआ। नहीं सफल हुआ रहता आज के डेट में चलता है क्या सिद्धांत? तो लीजिएगा इसी का उल्टा, मेंडल के सफलता के कारण लिखेंगे हेडिंग, मेंडल के सफलता के। हम यहां सिर्फ इसको मिटा देते हैं। हो गया? देखो हो गया, मेंडल के सफलता के कारण हेडिंग। अब इसमें भी कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, पॉइंट बना कीजिएगा। नीचे लिखना है आंसर में, मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण थे। मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण थे। लिखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग में, मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण वाले, शुद्ध एवं, मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध एवं विपरीत लक्षण वाले पौधों का चुनाव किया था। पौधों का चुनाव किया था, छूटना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना, मेंडल ने अपने प्रयोग में 1 से 2 लक्षणों की, 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा था। एक, मेंडल ने अपने प्रयोग में 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा था। मेंडल ने प्रयोग किया था, पहले क्या किया था पहले पता है? पहले एक लक्षण लिया, लंबा बौना, उसको एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी में देखा, रिसर्च किया, जो भी देखा। फिर क्या किया, लंबा बौना के साथ साथ में एक और लक्षण ले लिया, मान लो फूल का रंग ले लिया, लंबा फूल का रंग लाल, बौना फूल का रंग सफेद, उसको प्रयोग कराया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्या लक्षण गया? कितने लक्षण का प्रयोग किया? 1 लक्षण का भी किया और 2 लक्षण का भी किया, और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक रिसर्च करते रहा। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लंबा बौना के साथ फूल का रंग, ऐसा नहीं, लंबा बौना के साथ मटर का दाना का आकार ले लिया, गोल झुर्रीदार, वो देखा के साथ साथ में क्या मतलब कहने का हुआ, 1 लक्षण का भी देखा प्रयोग और एक साथ 2 लक्षणों का भी प्रयोग किया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही चीज हो रहा है कि बदल जाता है। इस तरह का रिसर्च किया था, हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मेंडल ने क्या किया था, 1 लक्षण का भी प्रयोग किया और 2 लक्षणों का भी प्रयोग किया, जिसके कारण इनका जो आंकड़ा था ना वो सटीक आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रयोग का परिणाम, सभी प्रयोगों का परिणाम, सभी प्रयोगों का परिणाम को आंकड़े में, परिणाम को आंकड़े में व्यवस्थित किया था। सभी प्रयोगों के परिणाम को आंकड़े में व्यवस्थित किया था। आंकड़ा समझे? जैसे जो जो रिजल्ट आते रहा उसको लिखते गया, अपने तरीके से आंकड़ा बनाया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, लास्ट वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्या है? इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे, अच्छा कौन सा मटर? उद्यान, उद्यान ने उद्यान मटर, उद्यान उद्यान कहीं चले जाओ, उद्यान मटर ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गार्डन पी, पी मतलब मटर,
गार्डन मतलब उद्यान, क्योंकि हम लोग बगीचा बगीचा समझे, खेती में जो जाते हैं उद्यान मटर, एक होता है जंगली मटर, याद रखिएगा। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर पे। कौन से मटर लिखाए भी थे? उद्यान मटर पे। अब आप यहाँ पर एक सवाल है, लो भैया ये जो लिखे ना लास्ट पॉइंट भी आए तो बोल दिए कि कौन से पे किया था, तो बोल देना जंगली मटर नहीं उद्यान मटर, आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि मटर के ही पौधों पर क्यों किया, यानी मेंडल के सामने और भी तो बहुत सारे पौधे थे, लेकिन मटर पर ही क्यों रिसर्च किया, आखिर मटर के तरफ उनका ध्यान क्यों आकर्षित हुआ। यानी प्रश्न आ सकता है, आता भी है क्या, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का छटर पटर कर मैं हाँ, प्रश्न सुनो ध्यान से, बाद में नहीं करना, चैप्टर बहुत क्रिटिकल है, बड़ा है, इसलिए हम धीरे धीरे अपनी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। किताब दे देंगे सामने, दिमाग चिपते हुए दही मक्खन बना के निकल जाएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अपने भाषा में बता रहे हैं, घरेलू टाइप से बताते हैं जानबूझ करके। अगर वैसा वाला भाषा एकदम खड़ी हिंदी में चलना शुरू कर दे, स्टाइल मार के यूट्यूब वाला, ये माथा से चीरते हुए मटर निकल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पूरा जब सोच लो, मेंडल साहब का जो आंकड़ा था प्रस्तुत करने के लिए कहाँ गया था, जल्दी बताओ? नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, याद है? वहां पे विद्वान बैठा हुआ है, उनको जब समझ में नहीं आया मैं क्या मेंडल साहब लेके चले आए हैं, तब तुम लोग हम लोग कैसे समझ लेंगे तुम्हें आसानी से, समझ रहे हो बात को? कुछ तो बात होगा ना, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। तो ठीक है, समझिए अपनी बात। क्या बोले, प्रश्न आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया, कुछ तो बात होगा। एक तो पहला कि ध्यान आकर्षित किया, कलर डिजाइन, बागवानी करते थे, अचानक से मटर उसको आकर्षण का केंद्र बना, एक तो ये बात मान सकते हैं। लेकिन और क्या खासियत हो सकती है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर हम यहीं पर डील करेंगे। कैसे, क्या लिखे हो जल्दी बताओ? किया ना, अब वहीं पर लास्ट में लिखो क्योंकि, आ गया ना आंसर, लिखो वहीं पर क्योंकि लगा के तीर का निशान लगा दो और नीचे ए नंबर बी नंबर करके लिखना, कारण ए नंबर में लिखना। अच्छा, इसको VBI कर दिए ना, ए नंबर में लिखिएगा मटर का पौधा, ए नंबर में लिखिएगा, आराम से लिखना एकदम मक्खन की तरह, क्योंकि ए नंबर में क्या, मटर का पौधा का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। लाइन का मतलब समझे, कुछ ही महीनों का मतलब अगर एक मटर का पौधा लगाते हैं उसका कितना दिन में तैयार हो जाता है, 2 से 3 महीना में रेडी होता है कि नहीं? अगर मान लो हमको एक मटर का पौधा लगाएं और उसका रिजल्ट देखना है कि कैसा फल हुआ, कैसा फूल हुआ, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कितना इंतजार करना पड़ेगा? 2 से 3 महीना कंप्लीट, 2 से 3 महीना। ऐसे तो 1 महीना में सब पता चल जाए, लेकिन 2 से 3 महीना में हमको ये पता चल जाएगा कि पौधा कैसा है। अब कोई ऐसा पौधा चुन लेते जो कि अभी लगाए हैं और 6 बरस के बाद वो बड़ा होता, तो पता चलता 3 पीढ़ी का अगर उसको हमको रिसर्च करना है तो उम्र तो गए लोग, सही है? तो वैसा पौधा चुना इसका कि फटाफट जनरेशन पता चल जाए। क्लियर हुआ? तो एक तो मटर के पौधे में क्या हो रहा है, 2 से 3 महीनों में कंप्लीट पता चल रहा है कि भैया ये पौधा जो था इसका क्या रिजल्ट हुआ, एक कारण रहा, फटाफट से पता चलेगा। दूसरा पॉइंट बी नंबर में लिखना, मटर में स्वपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन होता है। स्वपरागन का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि मटर का पुष्प क्या होगा, द्विलिंगी होगा, नहीं होगा, उसका परागकण निकल के उसी के पत्तिका में चला जाएगा। और हम चाहें, यानी मेंडल चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, विपुंसन भी करा सकते हैं। पराग को उसको काट के निकाल देना क्या कहलाता है, विपुंसन। काट दिए, अब इस पौधे पर हम ये मान लो कि ब्लू कलर पुष्प है, नीला फूल वाला पौधा है, इस पर हम जो है सफेद पुष्प वाले परागकण को डाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या
क्या तैयार हुआ? क्या समझे बात को? क्या समझे बात? स्वपरागण। तो विपुंसन करके भी उसमें देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, 3 महीना पता चल जाएगा कि हम जो कृत्रिम परागण कराए उसका रिजल्ट क्या होगा। कोई दिक्कत? चलो एक पॉइंट और लिखो। नेक्स्ट तमा पॉइंट होगा। तीसरा 3 नंबर लिखो। मटर के बीज बड़े होते हैं। मटर का जो बीज था वो बड़ा बड़ा होता है, इसलिए जांच पर रखने में कोई दिक्कत नहीं था। तो मटर के बीज बड़े बड़े होते हैं। मटर के बीज बड़े बड़े होते हैं। लेकिन तुम लोग क्या हंस रहे? तो सब हंसा रहा है। अच्छा एक आखिरी पॉइंट और लास्ट पॉइंट। पुष्प की लिखो। पुष्प की संरचना के कारण, मतलब फूल का ऐसा बनावट ही था, फूल क्या लिखे? पुष्प की संरचना के कारण कृत्रिम कृत्रिम पर परागण कराना आसान था। पुष्प की संरचना के कारण कृत्रिम पर परागण कराना आसान था। यानी इस तरह का जो कुछ कुछ बातें था, इसीलिए मेंडल साहब ने क्या किए थे? मटर के पौधों को चुना। अब यदि अगर आ जाए प्रश्न कि मेंडल साहब ने मटर के पौधों को क्यों चुना, यहाँ से जवाब 4-5 पॉइंट लिख देना। कोई दिक्कत नहीं ना? अब अलग से प्रश्न बना के लिखेंगे तभी समझ में आएगा। कोई दिक्कत? प्रश्न कहीं से भी निकल सकता है। अगर आ जाएगा प्रश्न 4-5 पॉइंट लिख देना। ठीक बात। आगे बढ़ जाते हैं। हेडिंग लगाएंगे। मेंडल द्वारा चयनित कितना जोड़ी लिया था? 7 जोड़ी। मेंडल द्वारा चयनित कितना जोड़ी? 7। मटर के 7 जोड़ी। मटर के 7 जोड़ी प्रजातियां बोल दो चलिएगा। इसका एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। लक्षण बनाना, एक तरफ लिखेंगे लक्षण वाला कॉलम थोड़ा बड़ा। उसके बाद प्रभावी, उसके बाद अप्रभावी, उसके बाद गुणसूत्र संख्या। इतना को पार्ट बना दो। ऐसा बना लो। एक इधर 1 2 3 लिखना है। लक्षण वाले में 1 नंबर लिखिएगा। हम लिखते हैं पुष्प की, यानी पुष्प बोलते हैं पादप की लंबाई। पादप की लंबाई। प्रभावी लक्षण में लिखना लंबा। लगा दो घेर। प्रभावी लक्षण में लिखिएगा लंबा। और प्रभावी में लिखना बौना। गुणसूत्र संख्या में लिखना 4। ऐसे करते हैं। 2 नंबर पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति 3 कम लिखा है। सही लिखे हैं देखो। उनकी कार क्या ठीक है? का पर है
ऐसा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति प्रभावी में अप्रभावी, संख्या 4, ठीक है, लंबा होना, हाँ ठीक है, लिखना अच्छी है, पहले लिख लो समझेंगे भी। अप्रभावी में लिखना शीर्षक, गुणसूत्र संख्या 4, फली का आकार 3 नंबर, खुला हुआ, फली मतलब समझे, चिमड़ी, चिमड़ी, खुला हुआ, ये पता है, सिकुड़ा फटका, कुशिया। गुणसूत्र संख्या 4 नंबर, फलों का रंग, फलों का रंग बाद में, फली का रंग, फली का रंग, फली में फल यही हो गया के बाद, फली का रंग हरा, दिखना पीला। गुणसूत्र संख्या 5, बीज का आकार, गोल, झुर्रीदार। गुणसूत्र संख्या 7, 6 नंबर, बीज का रंग हो गया, आगे 1 सेकंड, बीज का आकार ना, बीज का रंग, बीज का रंग पीला, हरा। 7 नंबर, गुणसूत्र संख्या 1, 7 नंबर, पुष्प का रंग, बैंगनी, सफेद। गुणसूत्र संख्या, अब यहाँ पर समझना है थोड़ा इसको, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, थोड़ा लिख लो, ये दोनों को जैसे लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक, या कहीं के आधा को भी लगाना, प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन याद रख लेना, प्लियोट्रॉपिक जीन होते थे, क्या है समझा देते हैं, वहीं लिख लो कॉलम में ही, कॉलम में ही यहाँ पर बगल में लिख लीजिएगा प्लियोट्रॉपिक जीन, या जैसे अच्छा लगे कर लिखना अवश्य। मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये लक्षण लिया, क्या लिया, पादप की लंबाई पे एक्सपेरिमेंट किया, पुष्प की स्थिति को रखा, फली का आकार देखा बड़ा छोटा, फली का भी रंग देखा, बीज का आकार देखा, बीज का रंग देखा, पुष्प का रंग देखा, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। इसमें प्रभावी लक्षण ये रहा और प्रभावी लक्षण ये रहा, इतना बात तो है। ये गुणसूत्र संख्या क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, ये तुम लोग कोई दिमाग लगा के बता सकते हो, गुणसूत्र संख्या 4 4 4 5 7 1 1 का क्या मतलब है? नहीं ना, हाँ बोलो। मटर में उसकी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जैसे मनुष्य की कोशिका में कितने होते हैं? 23 जोड़े, 46, 4 पर 6, 46, 4 और 6, इसमें से सब एक बात होता है। उसी तरह से मटर में कितना होता है? मटर में होता है, याद रखना है, मटर में होता है, याद रखना है, यहाँ देखो तो कितना जोड़ी है, उसका डबल,
उसका युग्मक में कितना होगा? आया समझ में? गुणसूत्र कितने होंगे? 7। अब इसी 7 गुणसूत्रों की संख्या को यहाँ दर्शाया गया। क्या? अगर हम मान लीजिए कोई कोशिका ले लेते हैं और इसमें कितने गुणसूत्र हैं जल्दी बताओ। मटर का है कितना है? 7। तो उसको निकालते हैं बाहर। एलिल याद है? बता रहे थे उसमें। तो अगर उसको निकालेंगे एक गुणसूत्र 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। कोई दिक्कत? इस चीज को समझ लो। किताब से थोड़ा सा माथापच्ची नहीं होता है, ध्यान देना जब नहीं समझ में नहीं आएगा। अब ये जो गुणसूत्र संख्या लिए 7, इसमें सबका नंबरिंग लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। पादप की लंबाई का जो लक्षण था लंबा और बौना का, वो कितने नंबर गुणसूत्र पर था? तो ये गुणसूत्र नंबर 4 जो था ना, ये आ गया पादप की लंबाई। क्यों? इसमें कौन सा जीन मिल रहा था? लंबाई वाला। समझ लीजिए। इसे समझ लो। देखते ना दूना हम देखिए चाहते हैं लोग उधर देखते कल से जो है पर्दा यहाँ पे लगा दोगे तो ठीक है। फिर उधर उलटते सब। चलो इधर नहीं, इधर ध्यान दो, उधर मत देखो, इधर ध्यान दो, इधर समझो, ये काम आएगा ना। गुणसूत्र नंबर 4 पर क्या मिला था? लंबाई वाला। ये समझ में आया? गुणसूत्र संख्या पकड़ना। कितने में से? 7 में से। पुष्प की स्थिति वाला जो बात था, यह लक्षण भी गुणसूत्र नंबर किस पे है? अब हमें करने समझे तो ये गुणसूत्र पे ऐसा बोल सकते हो ना। अरे एक गुणसूत्र पे है क्या? एक गुणसूत्र पे एक ही जीन होता है क्या? बहुत सारे जीन होते हैं ना। तो मान लो ये लंबाई वाला ग्रीन से दिखा रहा है, ये गुणसूत्र यहाँ पर था। और पुष्प की स्थिति वाला एक गुणसूत्र है, मान लो है यहाँ पर था। हो सकता है नहीं हो सकता है? फली का आकार वाला गुणसूत्र भी 4 नंबर पे था। वो हो सकता है कि वो यहाँ पर हो। इसमें क्या लगा हुआ है? वो ठिकाना है। एक ही गुणसूत्र पर ये 3 तरह का लक्षण दिखाई दिया कि नहीं दिया? एक ध्यान देना, एक ही गुणसूत्र पर 3 अलग अलग जीन है जो अलग अलग लक्षण, यानी ध्यान देने वाला बात है, एक जीन एक लक्षण। क्या बोले हम? एक जीन एक लक्षण। एक गुणसूत्र पर अनेक जीन अनेक लक्षण। लेकिन याद रहे, एक जीन बराबर कितने लक्षण? एक लक्षण। क्लियर बात ना बात? अब यहाँ जाओ। फली का रंग पर कितने नंबर गुणसूत्र पर? इस पर था। ये वाला जो था ना, ये वाला जीन है इस पर था 5 नंबर। बीज का आकार वाला कितने नंबर पर था? इस पे था। बीज का रंग कितने था? ए यहाँ पर था। और पुष्प का रंग बैगनी। अब यहाँ पर यहाँ दुगो दिखाना, दुगो दिखाएंगे क्योंकि क्या करती है करके भर का काहे चढ़ाती है? इधर अलग दिखा सकते हैं आप। इसको बड़ा दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा बड़ा करें चीज को समझना। मान लो इस 1 नंबर को यहाँ बड़ा बना देते हैं, एक बार बना दिए ना, एगो बना देते हैं 4 नंबर, और 4 तो अलग अलग दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ देखना, बीज का रंग वाला जीन 1 नंबर गुणसूत्र है ना, ये है ये वाला है, ये वाला। ये क्या दिखा रहा है? बीज का रंग पीला और हरा। पुष्प का रंग कौन दिखा रहा है? 1 नंबर गुणसूत्र पर जीन हे पर ललके। यहाँ दाग दे सकते थे, ये भी तो जीन का टुकड़ा होगा। इधर भी इधर भी उसी पर क्यों डाले? इस पर था कहीं और? 1 नंबर तो ये है ना, 1 नंबर ये। बाकी सब में किए क्या? अलग अलग दिखाए ना। देखो 4 नंबर में अलग अलग दिखाए ना, पर इस पे क्यों? तो ध्यान दीजिएगा। हेलो, यही इंपॉर्टेंट बात है। क्या? जब एक जीन, तो 1 नंबर गुणसूत्र है ना, जीन यहाँ लिखा है, ये है जीन। ये कौन है? जब क्या को जीन है? जब एक ही जीन 2 से ज्यादा लक्षण प्रदर्शित करे,
ये क्या है लक्षण? कितने लक्षण? एक जीन जब एक से ज्यादा लक्षण प्रदर्शित करता है, ऐसे जीन को पीरियोट्रोपिक जीन कहते हैं। अब समझ में क्या बात? नहीं समझाते एक बार और समझाते, फिर से अभी नहीं समझ में, भगवान की कसम खून की नदियां बहेगी रे। अभी अगर नहीं ना समझे, मजाक नहीं बोल रहे, आप सीरियसली समझ लेना। इधर तो किसी के बारात में आएंगे नहीं, ऐसा का किसी के बारात जाएंगे नहीं, ध्यान से सुनना। हम ये समझ में खोटा गया, एकदम सुनना, एक चीज को समझो। फिल्म देखे हो ना सब लोग? फिल्म देखे हो ना? अब कौन, कोई भी फिल्म देखते हो ना? हिंदी फिल्म देखते हो ना? साउथ वाला देखते हो ना कि यहाँ पर टंगड़ी मारता है ट्रैक्टर, वहां उछलता है। ये सबको बॉर्डर पे भेजना चाहिए, पाकिस्तान हीरो यहाँ मारेगा ऐसे, ट्रैक्टर वहां उछल गए एकदम। वो भी क्या, किसी बदमाश को एक बार मारा डिशू, तो वो हवा में पहले घूमेगा धीरे धीरे गुंडा, तब तक ये हीरो जो है ऐसे 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 करके फिर नमस्ते इधर हीरो से परिणाम करते हैं। ध्यान दीजिए, आप कोई ऐसा पिक्चर भी देखे होंगे जिसमें एक हीरो का दो रोल होता है, सेम हीरो जुड़वा टाइप का। कभी कभी ऐसा भी पिक्चर दिखाई देगा कि एक हीरो है, बाप भी बना हुआ है, और उसका वही हीरो बेटा भी बन गया है, कोई वही पोता में भी आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी दिखाई देगा कि एक हीरो है, बेटा भी है, बाप भी है, दोस्त भी है, जुड़वा भी है, कोई बिछड़ गया था, पता चला वो हम तो जुड़वा भाई थे, कुंभ के मेला में बिछड़े। यानी एक हीरो कितने? एक, लेकिन उसका रोल अलग अलग। फिर से सुनना, हीरो कितने? एक, रोल अलग अलग। यानी एक हीरो का लक्षण कितना? 3 को मान लो, बाप भी, बेटा भी, पोता। हीरो एक, हीरो का नाम ढिंचू पकड़वर्ती मान लो, लेकिन ये ढिंचू पकड़वर्ती पप्पा भी बने हुए, बेटा भी बना हुआ है और पोता भी। क्या तीनों का लक्षण अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हीरो कितने हुए? एक। वही इसमें भी जब एक जीन अधिक लक्षण को दिखाता हो, एक से ज्यादा लक्षण, कोई एक जीन अधिक लक्षण दिखा दिया, मैं हरा पीला भी दिखा सकता हूँ, किसको? बीज को। मैं पुष्प के रंग को भी दिखा सकता हूँ, बैंगनी और सफेद को। हम ही हैं, हम पुष्प बैंगनी और सफेद भी कर सकते हैं, हम ही हैं जो बीज के रंग को पीला और हरा कर सकते हैं। जब एक ही जीन एक से ज्यादा लक्षण प्रदर्शित करे तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोट्रोपिक जीन। कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ गया ना? फिर से लास्ट लाइन, जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षण को दिखाए तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? पीरियोट्रोपिक जीन। अब यहाँ पर करना कि 4 के एक गुणसूत्र नंबर है ना, पर इसका जीन का स्थिति क्या है? सब अलग अलग। एक जीन एक लक्षण दिखा रहा, पर ना नीचे वाले में एक वो जीन है जो गुणसूत्र संख्या 1 पर है, जीन का वो है एगो, जो ये दोनों लक्षण। इसलिए नीचे वाले जीन को क्या बोलेंगे? पीरियोट्रोपिक। दिमाग में आया बात? घुस गया ना? बात चले आगे बढ़े। पूरा डब्बा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखिएगा, ज्यादातर ये पीरियोट्रोपिक जीन है। ठीक है, इसमें नया लक्षण, ये जो एक्सपेरिमेंट किए 6 और इस पर ये लक्षण नहीं था, किसी और चीज में होगा, तना की मोटाई का होगा, हो सकता है कि उसके ग्रोथ के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। मेंडल ने जो पकड़ा उसमें यही दिखाई दिया, तो जो उसने देखा उसको दिखा। अब ऐसा थोड़े, हमारे शरीर में बहुत सारे जीन है, सब अलग अलग कैरेक्टर है, पर जो हमको दिखना है वही हम जांच कर रहे हैं। तो मेंडल साहब ये देखा। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हेडिंग लगा। अच्छा, ये याद रहेगा ना कि मेंडल बोलते हैं, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 14, 7 जोड़ी, 7 जोड़ी, भूलना मत 14, नहीं तो नोट करके लिख लो, नीचे लिख लो नोट करके, हो सकता है भूल जाओ, नीचे नोट करके लिख लो। तो लिखो, याद रखें, मटर के कोशिका में 7 जोड़ी, मटर के कोशिका में 7 जोड़ी, ब्रैकेट में कितना? 14 गुणसूत्र होते हैं।
अब हेडिंग लिखो, मेंडल के, हेडिंग लगा दो, मेंडल के प्रयोग के तकनीक। मेंडल छोड़ देते हैं, मेंडल के प्रयोग के तकनीक। कहने का मतलब क्या हुआ, मेंडल साहब ने जो प्रयोग किया था ना, उसने किस तरह का तकनीक अप्लाई किया, क्या क्या सोचा, कैसे कैसे प्रयोग किया, ये सब तकनीक कर लेंगे, फिर उसके प्रयोग में जाएंगे और उसके बाद उसके नियम को पढ़ेंगे, तब जाके यह समाप्त होगा। चैप्टर में मेंडल साहब के उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रह देते हैं।